जी हाँ दोस्तों, बहुमत के बाद भी आखिर क्यों डरी है बीजेपी? ऑपरेशन दलबल हुआ एक बार फिर एक्सपोज्ड। नीतीश को कमजोर करने की चल रही साजिश। 9 विधायक मारेंगे पलटी। पटना से दिल्ली तक मची हलचल। यह खबर क्या है दोस्तों, आपको सब कुछ बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बार फिर ऑपरेशन दलबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। चुनाव में मिली प्रचंड जीत के महज 2 महीने बाद ही नीतीश कुमार की सरकार के इर्द गिर्द नंबर गेम, टूट फूट सियासी चालें खुलकर सामने आने लगी हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल है, सियासी तूफान है, सर्दी में गर्माहट पैदा हो रही है, विपक्ष में खलबली है, सत्ता पक्ष के अंदर वर्चस्व की लड़ाई है। और सवाल दोस्तों सीधा, क्या बिहार विधानसभा का चेहरा एक बार फिर बदलने वाला है? क्या बजट सेशन से ठीक पहले बिहार विधानसभा की तस्वीर कुछ और बताएगी? क्या कांग्रेस बिहार से पूरी तरह साफ होने जा रही है? और क्या एनडीए के अंदर ही छिड़ गई है नंबर 1 बनने की लड़ाई? दरअसल दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त 3 बड़े मोर्चों पर हलचल है। पहला, विपक्ष खासकर कांग्रेस में संभावित टूट। दूसरा, एनडीए के अंदर भाजपा और जेडीयू के बीच शक्ति संतुलन की लड़ाई। और तीसरा, पुराने चेहरों की वापसी, नए समीकरण। दोस्तों, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं, बताते हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। खरमास खत्म हो गया है। मकर संक्रांति, दही चूड़ा भोज, सब विरोधी साथ वाले यानी पक्ष विपक्ष एक साथ मिलके दही चूड़ा भोज का आनंद सबने ले लिया है। खिचड़ी पक चुकी है, लेकिन अब खिचड़ी में पका क्या है, बस वो खुलने वाली है। अब आने वाला है नतीजा कि आखिर ये बैठकें, ये मिलना जुलना पक्ष विपक्ष का क्या बता रहा है। सब कुछ नजर आ रहा है दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारी बहुमत से जीत के बाद ऐसा माना जा रहा था कि अब राज्य में राजनीतिक स्थिरता आएगी, लेकिन सियासत में स्थिरता अक्सर एक भ्रम साबित होती है। महज 2 महीने के अंदर ही दल बदल की चर्चाओं दोस्तों महज 2 महीने के अंदर ही दल बदल की चर्चाएं हैं। नाराज विधायक और अंदरूनी खींचतान जिसने सरकार को भी और विपक्ष दोनों की नींदें उड़ा दी हैं। और फिलहाल दही चूड़ा भोज में सभी ने आकर एक दूसरे से मिलकर संदेश बहुत कुछ दे दिया है, यानी बहुत कुछ पका है, अब वो खुलना है और उसमें ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। और शायद इसीलिए दिल्ली से पटना तक हलचल है दोस्तों। सबसे बड़ी हलचल तो कांग्रेस खेमे से आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में कांग्रेस के सभी 6 विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के संपर्क में बताए जा रहे हैं। और अगर ये खबरें सही साबित होती हैं तो बिहार विधानसभा में यानी 243 सदस्यीय वाली विधानसभा में कांग्रेस का खाता पूरी तरह साफ हो जाएगा, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सूत्रों की माने तो कांग्रेस विधायकों की नाराजगी की वजह खुद राजेश राम है, जो कि कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। कमजोर संगठनात्मक पकड़, फैसलों में देरी, स्थानीय नेतृत्व को नजरअंदाज करना, ये तमाम बड़ी वजह बताई जा रही हैं। और दोस्तों, हाल ही में पटना के सदाकत आश्रम में हुए दही चूड़ा भोज और संगठनात्मक कार्यक्रमों से कांग्रेस विधायकों की लगातार गैर हाजिरी इन अटकलों को और मजबूत कर रही है। तो ऐसे में क्या राहुल के ये विधायक बिहार में कुछ खेला करने जा रहे हैं? आखिर किस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी कांग्रेस के विधायकों पर नजरें जमाए बैठी है? हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने इन खबरों को भ्रामक बताया है, एक तरह से राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। साफ कहा कि कोई ऐसी टूट फूट नहीं है, कांग्रेस एकजुट है, 6 विधायक बिल्कुल मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जेडीयू का भी तर्क बड़ा मजबूत है दोस्तों। जेडीयू कह रही है साफ तौर पे ये सारे कांग्रेस के 6 विधायक हमारे टच में हैं। और उधर बीजेपी की भी नजरें वहीं टिकी हुई हैं, यानी बीजेपी की नजरें हैं आरएलएम वालों पर। उधर भी टूट का खतरा मंडरा रहा है, इधर भी टूट का खतरा। और ये लड़ाई क्या है, ये भी जरा समझिएगा दोस्तों। और कहानी सिर्फ विपक्ष की भी नहीं है कि कांग्रेस टूटने वाली है, कांग्रेस के विधायक बिकने वाले हैं। हालांकि राहुल ऐसा होने नहीं देंगे, तेजस्वी वहां नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसी भनक है, लेकिन उससे पहले ही एक्शन। उधर सत्ता के गलियारों में भी सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है दोस्तों, सामान नॉर्मल नहीं है। एनडीए के अंदर ही नंबर गेम होड़ खुलकर सामने आ रहा है, नंबर गेम की होड़।
एनडीए में इस वक्त दो बड़े खिलाड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। विधानसभा में भाजपा के पास, जिसने 2025 के चुनाव में जो नतीजे आए, बीजेपी को 89 सीटें मिली, जेडीयू को 85 सीटें मिली, और दोनों की नजरें अब हैं नंबर 1 बनने पर, बड़े भाई वाली भूमिका पर। और 10 विभाग का बंटवारा भी होना, इसलिए उसको लेकर भी प्रेशर लगातार कि हमें ज्यादा मिले, हमें ज्यादा मिले, मेरा कद बड़ा हो, मेरा कद बड़ा हो। और इसी क्रम में एक और बड़ा नाम सामने आता है दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम। 4 में से 3 विधायक रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक कुमार सिंह भाजपा के संपर्क में बताए जा रहे हैं। लगातार कई ऐसी खबरें, पार्टी भोज में नहीं पहुंचना, दिल्ली आके पार्टी का भोज छोड़ के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मिलना, और लगातार बीजेपी एनडीए की तारीफ गढ़ना, आरएलएम का जिक्र नहीं करना उपेंद्र कुशवाहा, और नाराजगी की बहुत सारी वजहें भी हैं। सबसे बड़ी परिवारवाद, आरएलएम में असंतोष की बड़ी वजह यही है। उपेंद्र कुशवाहा दूसरी चुके बेटे को, दीपक प्रकाश को कैबिनेट में शामिल करा दिया। हालांकि बहुत सारे तीनों विधायक ये आस लगाए बैठे थे कि शायद अगर जगह मिली तो हमें भेजा जाएगा, और नाराजगी है। और बीजेपी ने इन विधायकों पर नजरें जमाई हैं, यानी बीजेपी भी गेम प्लान अपनी लगातार तोड़ जोड़ वाली उसमें लगी हुई है। उधर जेडीयू भी अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए कांग्रेस के विधायकों पर नजरें जमाई। उधर बीजेपी क्योंकि मायावती के इकलौते विधायक पर भी नजरें जमाए बैठी है। यानी ये नंबर गेम साफ समझ आ रहा है, बड़े छोटे की लड़ाई बिहार में कितनी महत्वपूर्ण है। भाजपा की रणनीति साफ है दोस्तों, वो अपनी संख्या बढ़ाना चाहती है, बढ़ाकर एनडीए में अपना दबदबा और मजबूत करना चाहती है। और 10 विभागों का अभी बंटवारा भी होना है, उसको लेकर भी ये एक क्रिया या प्रतिक्रिया इसे समझ लीजिए। दूसरी तरफ जेडीयू कांग्रेस विधायकों पर नजर, ताकि भाजपा से आगे निकलकर गठबंधन में फिर से अपनी जगह, अपनी मुख्य धुरी बनाई जा सके, इसलिए नीतीश टीम भी लगातार प्रेशर बनाती नजर आ रही है। और इस सियासी उठापटक के बीच एक पुराने चेहरे की वापसी की भी चर्चा है दोस्तों। राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है ये आवाज। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह नीतीश से कभी नाराज हुए और सबसे भरोसेमंद माने जाते थे। 2022 में पार्टी से बाहर गए और जाने के बाद प्रशांत किशोर की जनसुराज से जुड़े, लेकिन अब उनकी जेडीयू में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। हाल ही में एक कुर्मी सम्मेलन में नीतीश कुमार के साथ उनकी मौजूदगी ने इन चर्चाओं को और तेज कर दिया है। उधर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरसीपी सिंह की वापसी जेडीयू के सामाजिक समीकरणों को फिर से मजबूत करने की कोशिश हो सकती है। और दोस्तों, अगर आप पूरी तरह से अगर बिहार विधानसभा परिणाम देखिएगा तो अन्य दलों की बात की जाए, एमआईएम के 5 विधायक के 5 सीटें एमआईएम के पास है, बीएसपी के पास भी 1 सीटें हैं। यानी ये जो 5 सीट एमआईएम वाली है, ये भी नीतीश के खाते वाली आप समझ के चलिए। चूंकि अगर बड़े छोटे वाली लड़ाई चल रही है, बीजेपी अगर उधर नजरें जमाए है, जेडीयू इधर, तो ये 5 वाले पे भी नीतीश की ही नजरें हैं। और कई बार खुद एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष साफ तौर पर अख्तरुल इमान कह चुके कि नीतीश कुमार के साथ हम हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जब एनडीए के पास पहले से ही भारी बहुमत है तो फिर यह सियासी हलचल आखिर क्यों? क्योंकि समय ही ऐसा था, खरमास दही चूड़ा वाला। ऐसे ही समय में बिहार की राजनीति डोलती है और नीतीश का मन तो लगातार डोल ही रहा है, क्योंकि वो बीजेपी से दबना और झुकना नहीं चाहते हैं। राजनीति में दोस्तों बहुमत से ज्यादा मायने रखता है वर्चस्व। एनडीए के अंदर कौन सबसे ताकतवर होगा, किसकी चलेगी सरकार में, आगे की दिशा और दशा क्या होगी, इन सभी चीजों को लेकर राजनीतिक दौर में बिहार की राजनीति को एक तरह से अस्थिर कर दिया, धकेल दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर दल बदल, बिहार की राजनीति एक बार नंबर गेम, बड़े छोटे सियासी रणनीतियों के दौर में प्रवेश कर चुकी है। अगर कांग्रेस के विधायक टूटते हैं तो महागठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसी उम्मीद वैसे नहीं है, लेकिन दावे हैं नीतीश कुमार के दल के कि वो टच में हैं। अगर एनडीए के अंदर खींचतान बढ़ती है तो नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों की भी एक तरह से इम्तिहान नया इम्तिहान होगा। फिलहाल पटना से दिल्ली तक सियासी तापमान चढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है, हलचल है और बिहार की राजनीति एक बार फिर सरप्राइज वाले मोड़ पे खड़ी है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हर पल आप मोबाइल फोन ऑन ही रखिए,
कभी भी इधर उधर हो सकता है। शहनवाज हुसैन वाला याद करते रहिएगा। दिल्ली से चले मंत्री थे, पटना पहुंचे, पता चला सरकार बदल गई। खबर पर राय दीजिए आप। बहुत शुक्रिया।